नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूषण बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, मैं भरत भूषण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, मैंने इससे पहले जो मेरा टॉपिक चल रहा था वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर का था। कुछ बच्चों की डिमांड पर उन्होंने बोला सर हमें इकोलॉजी का एक पेपर और वो और हमें बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको इकोलॉजी जो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है हर दृष्टि से। इकोलॉजी जो है ये मानिए कि इकोलॉजी एक तो बीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बीएससी का जो पेपर है वो तो है इकोलॉजी, ठीक है। बीएससी या एमएससी में जो पेपर है, एमएससी में पेपर है इकोलॉजी, वो है बीएससी और एमएससी में पेपर है। लेकिन ये इकोलॉजी का जो पेपर है वो सीएसआईआर नेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए ये जो टॉपिक यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट को आप अगर कर लीजिए तो मैं पक्की कह रहा हूँ कि आपको इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इकोलॉजी से मिल जाते हैं, ठीक है। हर एक जो है नेट का एग्जाम होता है उसमें मिल जाते हैं इकोलॉजी से, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं एक नया पेपर जो है इकोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, नया ये यूनिट है, नया टॉपिक जो है इकोलॉजी चालू कर रहा हूँ, तो आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इकोलॉजी देखिए बहुत मतलब आप अगर पढ़ोगे मेरे साथ इकोलॉजी तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि जैसे नेट से जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे नेट में जो एग्जाम आएंगे वो क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आप मुझसे पढ़ोगे, ठीक है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए कि आप पढ़िए। अब देखो, बीएससी में तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो कन्फर्म ही है, उससे तो 100% मिलेंगे। लेकिन इस एग्जाम में भी आपको जो हमारे पढ़ाए हुए जो है टॉपिक यूनिट का, उसमें से बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इकोलॉजी को हम पढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी को। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए इसका। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया? इकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया? देखिए, ये आपने सुना होगा ऑइकोलॉजी। ऑइकोलॉजी जो है, ऑइकोलॉजी, ये ऑइकोलॉजी है, यहाँ से शब्द क्या आया? इकोलॉजी आया। इकोलॉजी कहाँ से आया? ऑइकोलॉजी से आया, ठीक है। इकोलॉजी कहाँ से आया है? ऑइकोलॉजी से आया है। और ऑइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, ऑइको का मतलब होता है, ऑइको इक्वल टू होम। ऑइको का मतलब क्या होता है? होम। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी। लॉजी इक्वल टू क्या होता है? स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। यानी कि होम की स्टडी करना, किसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। होम की स्टडी क्या कहलाता है? ऑइकोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑइकोलॉजी। तो देखिए, यहाँ हम होम से क्या मतलब है हमारा? होम का मतलब आपका होम नहीं है। होम का मतलब होता है पूरा एनवायरमेंट। क्या होता है? एनवायरमेंट। होम का मतलब क्या होता है यहाँ? एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो है वो क्या है? होम है, ठीक है। एनवायरमेंट से संबंध किसका है? होम से है। तो देखिए, ऑइकोलॉजी आपने समझा, आपने भी जाना कि इकोलॉजी शब्द कहाँ से आया? इकोलॉजी शब्द आया ऑइकोलॉजी से। तो ऑइकोलॉजी का मतलब क्या है? ऑइको मतलब होम, लॉजी का मतलब स्टडी। और ये ऑइकोलॉजी टर्म कहाँ का है? ऑइकोलॉजी शब्द वो ग्रीक भाषा का है। किसका है? ग्रीक लैंग्वेज है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? ऑइकोलॉजी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है ऑइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का है। ऑइकोलॉजी जो है ग्रीक से, ऑइकोलॉजी से क्या बना है? इकोलॉजी बना है। देखिए, उसी प्रकार बना है जैसे आप लोगों को पता है सेल जो है, क्या? सेल। सेल किससे बना है? सेल सेलुला से बना है। किससे बना है? सेलुला से क्या बना है? सेल बना है। उसी प्रकार ऑइकोलॉजी से क्या बना है? ऑइकोलॉजी से क्या बना है? इकोलॉजी बना है। ऑइकोलॉजी से क्या बना है? ऑइकोलॉजी से क्या बना है? इकोलॉजी बना है, ठीक है। अच्छा, ये टर्म ऑइकोलॉजी किसने दिया? आपको पूछ ले, हु गिवन टर्म ऑइकोलॉजी? तो टर्म ऑइकोलॉजी, जो टर्म ऑइकोलॉजी है वो किसने दिया? टर्म ऑइकोलॉजी ये दिया रेटर ने। किसने दिया है? रेटर। रेटर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये टर्म दिया है क्या? उन्होंने ये टर्म दिया क्या? ऑइकोलॉजी। तो आप मुझे हु इज गिवन टर्म ऑइकोलॉजी, तो आप बताओगे ये किसने दिया? रेटर ने, ठीक है, ठीक है। रेटर ने क्या दिया है? टर्म ऑइकोलॉजी।
ठीक है, ये तो इकोलॉजी टर्म हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि भाई टर्म इकोलॉजी किसने दिया है, टर्म इकोलॉजी टर्म किसने दिया है, टर्म इकोलॉजी गिवन बाय, टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी देखो इकोलॉजी से इकोलॉजी आया, तो टर्म इकोलॉजी किसने दिया है, टर्म इकोलॉजी दिया है अर्स्ट, अर्स्ट हीकल ने, किसने दिया है, अर्स्ट हीकल जो है उन्होंने क्या दिया है, टर्म, टर्म इकोलॉजी दिया है। शब्द इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया, हु टर्म गिवन बाय इकोलॉजी, हु टर्म किसने दिया इकोलॉजी, तो अर्स्ट हीकल, कौन है, अर्स्ट हीकल, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये मैं लिख देता हूँ, हीकल जो नामक वैज्ञानिक है वो कौन है, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, तो देखो हीकल ने इकोलॉजी शब्द दिया है, तो इसलिए हीकल को, तो अगर आपसे हीकल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले, देखिए कुछ मैं बेसिक बता दे रहा हूँ आपको अभी इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, फिर बेसिक से आपको हम ले चलेंगे, ठीक है, आगे टफ की तरफ। तो देखिए आपको पूछ ले, हु इज फादर ऑफ, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आपसे पूछ ले कि इकोलॉजी के जनक कौन है, किसके, हु इज अ फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आप इकोलॉजी के जनक किसको बताओगे, इकोलॉजी के जनक है अर्स्ट हीकल, कौन है, अर्स्ट हीकल है, किसके जनक, इकोलॉजी के जनक। क्योंकि देखो इन्होंने शब्द इकोलॉजी दी, इन्होंने ही दिया है, और इकोलॉजी के जनक भी कौन है, अर्स्ट हीकल हैं। ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी के जनक पूछता है यूनिवर्सिटी एग्जामों में कि इकोलॉजी के जनक कौन है, अर्स्ट हीकल। ठीक है, अब आपसे ये तो आपने देख लिया इकोलॉजी के जनक ये क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले हु इज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, आपसे पूछ ले कि आधुनिक इकोलॉजी के जनक कौन है, हु इज फादर ऑफ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, तो देखिए मॉडर्न इकोलॉजी के जनक कौन है, तो मॉडर्न इकोलॉजी के जनक आपको पता है वो है यूजीनी ओडम, यूजीनी पी ओडम, ये कौन है, ये मॉडर्न इकोलॉजी के जनक है। यूजीनी पी ओडम, जो ओडम है वो किसके जनक है, मॉडर्न इकोलॉजी के, किसके जनक है, मॉडर्न इकोलॉजी। दोनों में डिफरेंट जान लीजिएगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है, कि फादर ऑफ इकोलॉजी अर्स्ट हीकल है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, आधुनिक इकोलॉजी के जनक कौन है, यूजीनी ओडम, ओडम साहब जो हैं। ठीक है, ओडम किसके जनक है, मॉडर्न इकोलॉजी के। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि देखिए ओडम तो है एक चीज, और अगर आप पूछ ले कि ये ओडम ने और क्या किया है, तो देखिए टर्म इकोसिस्टम, कौन, टर्म इकोसिस्टम, देखिए टर्म, ध्यान रखिएगा, टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय, अगर आपसे पूछे कि टर्म इकोसिस्टम किसने दिया, तो क्या कहोगे आप, यूजीनी पी ओडम नहीं, क्या कहोगे, एजी टांसले, कौन कहोगे, एजी टेंसिले। ये टेंसिले जो है, ठीक है, ये टेंसिले साहब कौन है, टेंसिले साहब ने क्या दिया है, टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं हर एग्जाम में कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, एजी टेंसिले ने। और अगर आपको देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, चलो थोड़ा और नीचे भी जगह है तो यहाँ लिख देता हूँ कि इकोसिस्टम के जनक कौन है, इकोलॉजी, हु इज अ, यहाँ देखिए हु इज अ फादर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, तो देखिए इकोसिस्टम के जनक कौन है,
इकोसिस्टम के जनक आप देखिए, आप फिर यहां पर आ जाओगे, इकोसिस्टम के जनक है यूजीनी पी ओडम। कौन है? यूजीनी पी ओडम। ये ओडम साहब जो है वो किसके जनक है? इकोसिस्टम के जनक। इकोसिस्टम के जनक आपको पूछे तो इकोसिस्टम के जनक कौन है? ओडम साहब। कौन है? ओडम साहब। लेकिन इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? इकोसिस्टम शब्द दिया है किसने? एजी टांगसले। भूलिएगा नहीं, ये तीनों में देखिए ये कंफ्यूजन रहता है, ये कंफ्यूजन को आप बिल्कुल दूर कर लीजिए। और इकोलॉजी टर्म किसने दिया? रेटर ने दिया। इकोलॉजी के जनक कौन है? हस्टिकल है। इकोलॉजी टर्म किसने दिया? हीकल ने दिया। इकोलॉजी के जनक कौन है? हीकल है। इकोलॉजी का टर्म किसने दिया? हीकल ने दिया। इकोलॉजी के मॉडर्न इकोलॉजी के जनक कौन है? यूजीनी पी ओडम है। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया? एजी टांगसले ने दिया। लेकिन इकोसिस्टम के जनक कौन है? इकोसिस्टम के जनक कौन है? यूजीनी पी ओडम। यूजीनी पी ओडम कौन है? इकोसिस्टम के जनक है। ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप यही नोट करिएगा कि ये इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन स्टार्टिंग में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, नीट में ही पूछ ले जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ठीक है कि इकोसिस्टम के जनक कौन है, ये इकोसिस्टम टर्म, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछे कि हु इज अ फादर ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, हु इज अ फादर ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो देखिए एक इकोलॉजी होती है, मैं यहां लिख देता हूं, हु इज अ फादर ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो क्या बताओगे आप लोग? तो अब आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर होगा माल्थस। कौन है? माल्थस। माल्थस जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी के जनक हैं। अब देखिए इकोलॉजी मैंने आपको बताया, इकोलॉजी जूलॉजी में भी है और बॉटनी में भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले हु इज द फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, अगर आपसे पूछ ले कि प्लांट इकोलॉजी के जनक कौन है, हु इज फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, तो आप क्या बताओगे कि फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी कौन है? ये है वार्मिंग। कौन है? वार्मिंग साहब है किसके जनक? वार्मिंग जो है, ठीक है, वार्मिंग जो है वो किसके जनक है? वार्मिंग है प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी के जनक कौन है? वार्मिंग है। तो आप लोगों की समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि इकोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, इकोलॉजी शब्द आया कहाँ से। ठीक है, ये बेसिक है इकोलॉजी का, ये आपको जानना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आप लोग एक बार देख लीजिए और एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आप फिर पढ़िएगा, तो मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ आप भूलोगे नहीं ये कभी नहीं भूलोगे कि ये जो है ये इतना होता है। ठीक है, जनरल टर्म किसने दिया, इससे क्वेश्चन आता है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम, उसमें आता है। ठीक है, बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं जो जिनमें सामान्य ज्ञान जीएस आती है, तो जीएस से ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जीएस में अगर बायोलॉजी से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि शब्द इकोसिस्टम किसने दिया। और वहां पर जो बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि हीकल है कि जो है रेटर है कि ये टांगसले है कि प्यू ओडम है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिए, मेरे साथ पढ़िए और आप जो है बिल्कुल अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल दूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम अब इकोलॉजी की डेफिनेशन जानेंगे। हमने जान लिया कि इकोलॉजी जो टर्म है वो कहाँ से आया है, और इकोलॉजी से आया है। और इकोलॉजी का मतलब होता है एनवायरनमेंट का अध्ययन करना। एनवायरनमेंट में क्या होता है, एबायोटिक और बायोटिक दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखिए और इकोलॉजी का हम समझते हैं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी देखिए, इकोलॉजी में जो है इकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ से जानिए। देखिए ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, ये देखिए
ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है? वो इकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कोई एक व्यक्ति, कोई सिंगल जीव, कोई जीव और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, इनके बीच जो है रेसिप्रोकल रिलेशन। कैसा रिलेशन? रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। रेसिप्रोकल रिलेशन किसके बीच? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव इस एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है और एनवायरनमेंट इस जीव को क्या दे रहा है, ये क्या है? इकोलॉजी। के संबंध, यानी कि कोई भी जीव है उसके चारों ओर का जो वातावरण से उसका जो संबंध है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। रेसिप्रोकल संबंध जो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो आपको सही डेफिनेशन देखिए, ये लिख लीजिएगा आप बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए ये जान लीजिए, ये है कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है और इसका संबंध इस एनवायरनमेंट से रेसिप्रोकल जो संबंध है वो क्या है? इकोलॉजी है। क्या है? पारिस्थितिकी है, ठीक है। तो आप ये लिखिएगा, ठीक है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ scientific analysis of the reciprocal relationship। देखिए बहुत इंपोर्टेंट, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट reciprocal relationship between organism and environment are called ecology। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है किसका? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है किसका? ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का। ये क्या है? इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि जीव के और उसके वातावरण के बीच जो विपरीत संबंध है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। मैंने आपको हिंदी में बता दिया और इंग्लिश तो है ही है, ठीक है। जीव जो है, जीव यानी कोई भी एक व्यक्ति, जीव और वातावरण के बीच जो संबंध है और उस संबंध को वैज्ञानिक तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं? इकोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है? वो इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए, आपने इकोलॉजी की डेफिनेशन जान ली, आप लिख लीजिएगा इसको। देखिए थोड़ा ऐसा है कि बहुत कम समय की वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। अब देखिए इकोलॉजी की हम जानते हैं, हम पहले जानेंगे। देखिए जैसे कोई बॉडी बनी है, जैसे ह्यूमन बॉडी बनी है, तो ह्यूमन बॉडी को बनने से पहले उसको सबसे पहले स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होती है, ठीक है। तो वैसे ही जो है इसकी हायरार्की जानेंगे हम। क्या जानेंगे? इसकी क्या जानेंगे हम? हायरार्की जानेंगे, हायरार्की स्ट्रक्चर। आप हेड डालना हायरार्की स्ट्रक्चर या हायरार्की डाल लीजिए, हायरार्की ऑफ इकोलॉजी या इकोलॉजी का सिस्टम, ठीक है। हायरार्की ऑफ इकोलॉजी का सिस्टम, ठीक है। हायरार्की ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, हायरार्की जानेंगे। देखिए हायरार्की का मतलब क्या होता है कि जैसे सेल से क्या बना? टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन से क्या बना? पूरी बॉडी बनी है। तो जैसे इस प्रकार की हायरार्की है, सेल से टिश्यू और सेल से सेल ऑर्गेनिल होते हैं, फिर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो वैसे ये पूरी बॉडी बनी है, वैसे ही इकोलॉजी की हायरार्की होती है। हायरार्की का हिंदी में जानो तो हायरार्की मतलब होता है पदानुक्रम, क्रमबद्ध। पदानुक्रम किसके बाद क्या है? ठीक है, पदानुक्रम।
आप यहाँ लिख दीजिएगा पदानुक्रम स्ट्रक्चर। तो पदानुक्रम स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले जानिए कि सबसे पहले इकोलॉजी में क्या है। सबसे पहले इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म। ये देखिए ऑर्गेनिज्म, तो ये जान लीजिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल इंडिविजुअल। क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म। सिंगल इंडिविजुअल क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। यानी कोई एक जीव है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन नंबर 1। थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि आ नहीं पाएगा यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। पूरी हायरार्की थोड़ा लंबा है तो मैं यहाँ लिख देता हूं हायरार्की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये हेडिंग है आपकी। ठीक है, हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाके ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल जो होता है, सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल होता है ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 ऑर्गेनिज्म से मतलब जीव। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीव। ठीक है, कोई जीव, कोई एक जीव क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल कहलाएगा, फिर कहलाएगा ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद आता है पॉपुलेशन। क्या आएगा, पॉपुलेशन। तो देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, तो देखिए आपको पता है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या होती है कि मैनी ऑर्गेनिज्म, ये लिखिए मैनी ऑर्गेनिज्म, मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीसीज, ऑफ अ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि सेम स्पीसीज, कैसे स्पीसीज हो, सेम स्पीसीज ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। यानी कि पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे जीव हो लेकिन कैसे हो, एक ही जाति के, एक ही जाति के बहुत सारे अगर जीव हैं तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब यहाँ किससे, स्पीसीज का मतलब जो हम लोगों की स्पीसीज, हम लोग की जाति से नहीं है। ठीक है, जो नेचर ने जातियां दी उस जातियों से। ठीक है, मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। नेक्स्ट देखिए अगली नंबर पर है पॉपुलेशन के बाद आता है आप लोगों का कम्युनिटी। क्या आता है, कम्युनिटी, या बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी, देखिए बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, बायोटिक कम्युनिटी। देखिए बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, बायोटिक कम्युनिटी होती है मैनी इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज, मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कह सकते हो आप लोग, या मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कह सकते हो। तो जैसे
ये क्या होगा, मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज क्या होगा, कम्युनिटी होगा। ठीक है, मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक, या हम ऐसे बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ क्या बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ मैनी इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ए ग्रुप ऑफ मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज क्या कहलाएगी, कम्युनिटी कहलाएगी। देखो भाई, ग्रुप हो क्या हो, ग्रुप होना चाहिए, बहुत से ग्रुप हो लेकिन अलग अलग जाति के अगर ग्रुप हैं तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कम्युनिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है भाई, इकोसिस्टम देखिए, इकोसिस्टम होता है कम्युनिटी प्लस ए बायोटिक फैक्टर। कम्युनिटी होगा प्लस एबायोटिक फैक्टर क्या होगा, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट 5वां नंबर देखिए, अगला होगा बायोम। क्या, बायोम। बायोम क्या होता है, बायोम देखिए, देखिए मैनी इकोसिस्टम इन अ सेम हैबिटेट ऑफ अ सेम हैबिटेट हो सकती है, मैनी इकोसिस्टम ऑफ अ सेम हैबिटेट। देखिए, एक ही हैबिटेट के बहुत सारे अगर इकोसिस्टम हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने बायोम सुना होगा, टुंड्रा बायोम, डेजर्ट बायोम, मरुस्थल बायोम। तो ये सब क्या है, एक ही इकोसिस्टम, एक ही प्रकार के इकोसिस्टम के होंगे, एक प्रकार के इकोसिस्टम, एक प्रकार नहीं, सेम हैबिटेट के कैसे होंगे, सेम हैबिटेट के बहुत सारे इकोसिस्टम, सेम हैबिटेट के बहुत सारे इकोसिस्टम क्या कहलाएगा, बायोम कहलाएगा। ठीक है, अगला टर्म आता है लैंडस्केप। तो देखिए, लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप होता है मैनी इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, मैनी इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। बस आसानी समझ लीजिए, हमें जल्दबाजी किसी की नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर इसका और हम अच्छे से समझा दें, तो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान से समझिए। ठीक है, हिंदी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश भी आप लोगों को बता रहा हूँ। इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का टर्म है, तो आप ये तो आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप समझ तो इसमें है क्या, मेन इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। भाई अलग अलग हैबिटेट के, अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है स्थान। ठीक है, जहाँ जगह रह रहे व्यक्ति, ठीक है, जहाँ कोई जीव रह रहा है वो जगह, जो जीव जहाँ रह रहा है वो उसका क्या हैबिटेट है। ठीक है, कोई व्यक्ति जहाँ रह रहा है वो उसका क्या हैबिटेट है। तो डिफरेंट हैबिटेट का इकोसिस्टम है तो क्या कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा। डिफरेंट हैबिटेट का अगर कोई क्या है इकोसिस्टम तो क्या कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा। इसके बाद जो आता है वो आता है बायोस्फीयर। क्या आता है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है टोटल लैंडस्केप, टोटल लैंडस्केप ऑफ अर्थ। टोटल लैंडस्केप ऑफ अर्थ क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। देखिए लैंडस्केप, बायो का मतलब जैव, जीवों जिसे बोलते हैं। लैंडस्केप का मतलब भूभाग, लैंडस्केप का मतलब होता है भूभाग बोलते हैं, या जो और बायोस्फीयर जैव मंडल होता है। ठीक है, बायोस्फीयर टोटल लैंडस्केप, जितने भी लैंडस्केप होंगे, यानी कि बायोस्फीयर में आपका लैंडस्केप, बहुत सारे लैंडस्केप होंगे, सब बायोस्फीयर में जाएंगे। तो यानी कि बायोस्फीयर में लैंडस्केप, बायोम, इकोसिस्टम सब कुछ लैंडस्केप में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारी इस इकोलॉजी से बाहर होता है एक्सोस्फीयर, बाहर नहीं, एक्सोस्फीयर होता है, क्या होता है एक्सोस्फीयर।
ये होता है एग्जोस्फीयर, मतलब हमारे अंतरिक्ष की बात होती है, एग्जोस्फीयर, ठीक है, बाहर वायुमंडल से बाहर, बहिर्मंडल जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या आते हैं, प्लानेट आते हैं, ग्रह उपग्रह जो होते हैं वो कैसे में आते हैं, एग्जोस्फीयर में आते हैं। तो देखिए इकोलॉजी की जो हायरार्की है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैं आप लोगों को फिर एक बार समझा देता हूँ। ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। पॉपुलेशन मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, बहुत सारे जीव होंगे एक ही जाति के, तो क्या होगा, स्पीशीज होगी। बायोटिक कम्युनिटी क्या होगी, ए ग्रुप ऑफ मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ए ग्रुप ऑफ मैनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के ग्रुप होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप जो होंगे उनको बोलेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी में केवल ध्यान रखिए, बायोटिक कम्युनिटी केवल बायोटिक आएगा, एबायोटिक नहीं आएगा। एबायोटिक किसमें आएगा, इकोसिस्टम में आएगा। कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर। अब देखिए एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है टेम्परेचर, रेनफॉल, रेनफॉल वर्षा, ठीक है, ह्यूमिडिटी, लाइट, ठीक है, एयर, फायर, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। ये किसके अंडर आएंगे, इकोसिस्टम के अंडर आएंगे। बायोम क्या होता है, मेनी इकोसिस्टम प्लस सेम हैबिटेट। लैंडस्केप क्या होता है, मेनी इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर है कि देखो, बायोम मेनी इकोसिस्टम ऑफ सेम हैबिटेट, लैंडस्केप मेनी इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का CSIR, CSIR नेट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि मेनी, ये बायोम और जो लैंडस्केप उसमें डिफरेंट क्या होता है। तो ये जान लीजिएगा कि सेम हैबिटेट है तो बायोम है, डिफरेंट हैबिटेट के इकोसिस्टम है तो क्या होगा, लैंडस्केप होगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए चीज हर एक इंपोर्टेंट है, कोई ऐसा कुछ नहीं जो इंपोर्टेंट ना हो। बायोस्फीयर टोटल लैंडस्केप ऑफ अर्थ क्या होगा, बायोस्फीयर होगा, ठीक है। तो ये हायरार्की है, यानी कि ये पदानुक्रम है। ये हायरार्की का मतलब क्या होता है, क्रम होता है किसका, इकोलॉजी का। जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, वैसे ही ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोस्फीयर, और पूरा बायोस्फीयर जो हम क्या इकोलॉजी है, ठीक है, जिसका हम संबंध किससे करते हैं, ऑर्गेनिज्म से करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आप लोगों को जो बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ क्रम में, यहाँ से आप लोग ये बना लीजिएगा अच्छी तरह से और देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ मिस्टेक, मतलब आप लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें क्या है। देखिए आप लोगों को एक प्रॉब्लम मतलब ये है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मेरा ये जो है इकोलॉजी का पहला लेक्चर है। आगे मैं इकोलॉजी की ब्रांचेस बताऊंगा कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर हमें एक इस बार बता दीजिए कि इकोसिस्टम या लैंडस्केप कुछ भी बता दीजिए, मैं आपको वहीं पर बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप केवल यहाँ जान लीजिए ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मान लो सेल, पॉपुलेशन, टिश्यू, यहाँ तो समझ रहे हो, बायोटिक कम्युनिटी, ऑर्गन, पूरी बॉडी बन जाती है। ऐसे ही पूरी इकोलॉजी बन रही है, ठीक है। ऐसे क्या है, इकोलॉजी की हायरार्की है, पदानुक्रम है इकोलॉजी का, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इकोलॉजी का क्या पदानुक्रम है। लेकिन आप जो है घबराइएगा नहीं, ये आप इंग्लिश की वजह से आप कहीं घबराने लग जाए कि आप सर ने हमें तो इंग्लिश लिखा दी, नहीं आप घबराइए नहीं। मैंने हिंदी भी बोली है, ध्यान रखिए हिंदी में मैंने अर्थ बताया है, लेकिन इंग्लिश वाले जो बच्चे उनके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो देखिए इकोलॉजी को आप पढ़िए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो नेट का एग्जाम होता है उसमें इकोलॉजी दमदार तरीके से आती है, ठीक है, दमदार तरीके से इकोलॉजी आती है। और देखिए अब मैं इसका आपको हायरार्की एक बार और बता देता हूँ। ऑर्गेनिज्म सिंगल इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब जाति से होता है, ठीक है। कम्युनिटी मेनी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होती है, ठीक है। बायोटिक कम्युनिटी इकोसिस्टम, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, लाइट वाइट आ जाते हैं, और मेनी इकोसिस्टम और बस सेम हैबिटेट। बायोम होता है, बायोम आप जानते हो, बायोम टुंड्रा बायोम, डेजर्ट बायोम, मरुस्थल बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, ठीक है। लैंडस्केप मेनी इकोसिस्टम और डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, लैंडस्केप यानी कि, ठीक है, एग्जोस्फीयर प्लैनेट आते हैं। चलिए मैं आपको ये रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, देखिए
आपको ऐसे समझ आएगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद बायोटिक कम्युनिटी, या कम्युनिटी लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद इकोसिस्टम, इसके बाद बायोम, और इसके बाद लैंडस्केप, फिर इसके बाद बायोस्फीयर, और फिर उसके बाद इकोलॉजी। ठीक है, और एक्सोस्फीयर आता है। तो ये हायरार्की है इसकी। ठीक है, ये क्या है, हायरार्की है। तो आप जो है मुझे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोगों का जो जितने व्यूअर हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग का सब्सक्राइब से हमें थोड़ा ऊर्जा मिलती है। हम क्या करेंगे, ये मतलब और अपनी स्पीड से और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जितने भी व्यूअर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, तो जो है कि अभी आप लोग जो हमारे ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं, कुछ दिनों बाद जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग हमें लाइव भी देखेंगे। ठीक है, लाइव भी आएगा हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगला जो है आप लोगों को ब्रांच ऑफ इकोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।